नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। और आज की हमारी ट्रेन होने वाली है इंटरसिटी एक्सप्रेस और हम यात्रा करेंगे लखनऊ से प्रयागराज की। तो बीच बीच में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे ट्रेन की और सारी चीज़ें। अभी प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन लगी नहीं है, तो पहले ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, फिर शुरू करते हैं। इसके बाद हमारी ट्रेन आएगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसमें आज हम यात्रा करने वाले हैं लखनऊ से प्रयागराज तक की यात्रा। नवाबों के शहर लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ट्रेन लवर्स हैं और आपको ट्रेन से यात्रा करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूल लें। और यहाँ की जो घड़ी है इसका टाइम सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है और हमारी ट्रेन आने वाली है बस थोड़ी देर में। के रास्ते दिल्ली से आने वाली रायबरेली अमेठी के रास्ते प्रतापगढ़ को जाने वाली गाड़ी संख्या 1420 पद्मावत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3। आज लखनऊ का मौसम कुछ अच्छा है तो क्यों ना कुछ सेल्फी ले लिया जाए। देखो, रेलवे ने कुछ अभी भी यादें संजोई हुई है। ये लकड़ी वाले जो यहाँ पर एंगल लगाए गए हैं अभी भी यहाँ पर लखनऊ जंक्शन पर लगे हैं, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 8 है ये। जो लोग रेलवे ट्रैक पे बोतल वगैरह फेंक देते हैं, अब देखिए आपकी फेंकी बोतल कोई उठाता है तो ऐसा ना करें। अगर ये ट्रेन रुकी हुई है अभी, मुझे लग रहा है कहीं से आई है। और ये बनारस इंटरसिटी वाराणसी, ये लखनऊ से वाराणसी जाती है वाया अमेठी और प्रतापगढ़ होते हुए। और हमारी इंटरसिटी ये आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। ये बैक साइड से आ रही है, पीछे से। इंजन इसका आगे लगा हुआ है। अपने पुस्तक भाग को दिखाते हुए ये ट्रेन जो है पीछे की तरफ से प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लग रही है। यह लगेज रूम, यहाँ पर सामान वामान रखा जाता है। मानकपुर तक जाती है। देखो ये लखनऊ प्रयाग संगम मानकपुर, मनकापुर है वैसे तो। यह ट्रेन नंबर 4 अयोध्या कैंट ये सब होते हुए गुजरती है। मौसम देखिए कितना बेहतरीन हुआ पड़ा है चारों तरफ। तो हमारी ट्रेन लग रही है प्लेटफॉर्म पे, लग जाए फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे, रेलवे स्टेशन दिखाएंगे, ट्रेन के अंदर हलचल होती है वो दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ना ये यूपी की ट्रेन है तो इसमें ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरेंजमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, हर चीज़ नॉर्मल रहती है। तो यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से सीट वगैरह आपको अपनी मिल जाएगी। ये आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। अभी सारे कोचेज़ लॉक हैं क्योंकि जब तक ये खड़ी नहीं होगी तब तक कोच को अनलॉक नहीं किया जाएगा। चलो, बहुत जगह है, खाली है ट्रेन पूरी ट्रेन खाली है। इधर देखिए, इधर ट्रेन पूरी खाली है, ज़्यादा लोग चढ़ने वाले हैं नहीं यहाँ से। ये देखो, पूरी ट्रेन बिल्कुल खाली है अंदर से, बहुत कम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके बाद प्रयागराज से लखनऊ से कोई ट्रेन नहीं होती और रेगुलर ट्रेन चलती है, इसलिए भीड़ बहुत कम होती है। और ये ट्रेन अगर दिल्ली से चलती तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। पूरी ट्रेन खाली है यहाँ पे।
इधर आओ, ये वाली उधर दो सीट पे, इधर रख दो बैग, ये वाला सीट ले लो। हाँ रख दो, हाँ रख दो, आगे भी खाली है। हाँ बेटा इधर खाली है, आगे वो खाली, वहाँ पे रख दो। इधर वाली इधर रख दो, यहाँ पे। तो चलिए, हमारी ट्रेन छूट चुकी है और फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं ट्रेन नंबर 14210 लखनऊ प्रयागराज संगम इंटरसिटी एक्सप्रेस में। ये ट्रेन टोटल 197 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी, जिसमें 9 स्टॉपेज होंगे और ट्रेन का छूटने का समय लखनऊ में 7:35 पर है और प्रयाग संगम में इसको पहुंचने का समय 11:40 का है। टोटल 4 घंटे 50 मिनट में 197 किलोमीटर की दूरी और 9 स्टॉपेज के साथ में पूरी होने वाली है। लखनऊ से ट्रेन छूटने के बाद पहला स्टॉप निगोहा, दूसरा बछरावा, तीसरा हरचंदपुर, चौथा रायबरेली, पांचवा ऊंचाहार, छठा कुंडा हरनामगंज और प्रयाग के साथ साथ प्रयागराज संगम आखिरी स्टॉप है। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये सीमेंटेड एंगल्स हैं, बेसिकली ये रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब यूजलेस हो चुके हैं और इनसे एक अच्छी तरीके से बाउंड्री बना दी गई है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है रेलवे के द्वारा। इससे रेलवे की सीमा भी तय रहती है और जो बाहर के लोग घर बना के रहते हैं, उनके बच्चे या फिर उनके मवेशी भी अंदर की तरफ नहीं आते, जिससे रेलवे कार्य में कोई बाधा भी नहीं पहुंचती। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में ऐसे ही बाउंड्री जहां जहां वेस्ट पड़ी चीज़ें हैं रेलवे की, ऐसे ही बना दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई ऐसी जगह है जहां पर रेलवे की ज़मीन में लोग यूज़ कर रहे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी टेम्परेरी घर भी बनवा के रह रहे हैं। हालांकि ये ऑन पेपर नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो ज़रूर मिलेगा। तो अब हमारा जो स्टॉप है वो आना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे स्टॉपेज होंगे वो सारे स्टॉपेज 1-1, 2-2 मिनट के होने वाले हैं। ये इंटरसिटी एक्सप्रेस फास्ट ट्रेन है तो ज़्यादा स्टॉपेज नहीं होने वाले हैं इसमें, लेकिन हम उन चीज़ों को काउंट नहीं करेंगे जो चीज़ें ऑन पेपर नहीं होंगी। जैसे कहीं कहीं पर अगर चैन पुलिंग हो जाती है या फिर ट्रेन को सिग्नल्स नहीं मिलते, उनकी वजह से अगर ट्रेन लेट हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम इस पर काउंट नहीं करने वाले हैं। तो चलिए यात्रा का मज़ा लेते हैं। इस ट्रेन में आपको छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की मिल जाएंगी, जैसे चाय, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ट्रेन की दूरी कम है, लगभग 4 से 4.5 घंटे या 4 घंटे 50 मिनट के आसपास समय लगने वाला है। 200 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करेगी, तो इसमें पेंट्री कार नहीं है, तो इसमें आपको छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन इसके ऐसे ही दिखेंगे आपको। इस ट्रेन को आप लोकल ट्रेन भी बोल सकते हैं, हालांकि ये लोकल ट्रेन नहीं है, क्योंकि इस पर चढ़ने वाले लोग ज़्यादातर जो हैं वो रेगुलर यात्री होते हैं। ज़्यादातर या तो स्टूडेंट्स होते हैं या तो जो रेगुलर जॉब करने वाले हैं वो होते हैं। यात्रा के दौरान हमें कई सारे ऐसे लोग भी मिले जो प्रयागराज से लखनऊ डेली यहाँ से ड्यूटी करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ट्रेन में कितने लोग रेगुलर चलते होंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म से गुजरते हुए हमें एक से बढ़कर एक ट्रेनें दिखने वाली हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये रूट सिंगल ट्रेन का रूट है। अभी संभवतः आने वाले समय में हो सकता है ये डबल रूट हो जाए। ये रायबरेली जंक्शन है, ये यहाँ का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें और स्टेशन की अपेक्षा अच्छी मिल जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ से कई सारे सवारी भी चढ़ते हैं प्रयागराज के लिए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं दूसरे स्टॉप की ओर, और दिन की यात्रा जो मेरे लिए पर्सनल मेरा जो अनुभव रहा है
और जो मेरे लिए सबसे पीड़ादायी होता है वो है दिन की यात्रा करना। दिन में एक तो समय नहीं कटता और दूसरी चीज़ जो चिलचिली धूप लगती है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेट करती है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपकी यात्रा करने का सबसे सही समय क्या होता है। क्या आप दिन में यात्रा करना पसंद करते हैं या रात को आप यात्रा करना पसंद करते हैं। मेरे ज़्यादातर वीडियोस आपको रात की ट्रैवलिंग वाले मिलेंगे क्योंकि मुझे रात की यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। तो चलिए रायबरेली को छोड़ते हुए अब चलते हैं अपने अगले स्टॉप की ओर। वैसे तो ट्रेन में 90% लोगों की पसंदीदा सीट विंडो सीट होती है, लेकिन उसके कुछ अपने फ़ायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि आपको शुद्ध वातावरण की हवा लेने को मौका मिलता है और नुकसान ये होता है कि जब धूप आती है तो भी शुद्ध सीधे आपको टकराती है। आपकी सीट कौन सी है सबसे मन पसंदीदा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यह है जर्नल कोच का वॉशरूम, जहाँ पे पुश की बटन है। जब आप वॉशरूम यूज करें तो इसको फ्लैश करना होता है। बेसिक सी सीट लगी है और कुछ विशालकाय मनुष्यों के द्वारा इसको जो पैर रखने की जगह है वो दब गई है। ये एग्जॉस्ट लगा है। एसी अगर कोच में जाएंगे तो वहाँ फैन भी चलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी एग्जॉस्ट एक विंडो दे दी गई है। सामान रखने के लिए हुक लगे हुए हैं, जो बैग वगैरह आप लेकर आए तो यहाँ पर रख सकते हैं। सिंक लगा है, सिंक को आप हाथ धुलने वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक शीशा लगा हुआ है जिसमें आप मुंह धुलना चाहें और अपने सुंदर से चेहरे को निहारना चाहें तो निहार सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट कर रखा गया है, शायद सूखने के लिए रखा गया होगा या फिर कुछ हो सकता है और भी कारण हो। और ये जो प्रोजेक्ट है पूरा सोलर प्रोजेक्ट है और एक बड़े से एरिया में ये लगा हुआ है। सोलर प्रोजेक्ट होता है ये। अब मालगाड़ी की क्रॉसिंग आपको दिखाते हैं। ये मालगाड़ी की क्रॉसिंग है और एक गाड़ी अभी लूप लाइन में है, जहाँ पर अभी ये वेट कर रही है। जब हमारी गाड़ी निकल जाएगी तब इस गाड़ी को सिग्नल दिया जाएगा और फिर ये गाड़ी आगे की तरफ के लिए मूव करेगी। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि ये रूट जो है ये सिंगल रूट है। यहाँ पर एक बार में एक ट्रेन जाती है और जब कभी दूसरी ओर से कोई ट्रेन आ रही होती है तो उसको लूप वाले प्लेटफॉर्म की तरफ डाल दिया जाता है। जो वेटिंग ट्रैक बना होता है उधर डाल दिया जाता है और जब वो ट्रेन निकल जाती है फिर उसको छोड़ा जाता है। तो बरसात के मौसम में चलिए थोड़ा बाहर का हरियाली वाला मौसम देखते हैं। यहाँ पर बाहर की तरफ अभी जून का मौसम चल रहा है, फिर भी बाहर की तरफ हरियाली बहुत बेहतरीन हो चुकी है क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर बारिश हो रही है। तो कई कई जगह आप देखेंगे तो खेतों में और खड्डों में बारिश का पानी भी जमा आपको दिखेगा, जिसकी वजह से खेत में और बाग में हरियाली जम गई है। ये जो एरिया है अब हम टच करने वाले हैं धीरे धीरे प्रतापगढ़ की ओर। तो प्रतापगढ़ में वैसे आंवले के नाम से मशहूर है प्रतापगढ़, लेकिन प्रतापगढ़ में आम के भी बहुत ही खूबसूरत और बड़े बड़े बाग हैं। तो प्रतापगढ़ जब भी आप जाएं और गर्मी के दिनों में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आम को ज़रूर टेस्ट करें। बिना आम को टेस्ट करे बिल्कुल मत आए। आंवले के साथ साथ आम भी बहुत फेमस है प्रतापगढ़ का। अब हम टच करने वाले हैं कुंडा हरनामगंज को। कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पर यहाँ से भी आपको सवारी मिल जाएंगी, लोकल सवारी जो प्रयागराज से डेली आने जाने वाले होते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब करने वाले हैं, वो डेली यहाँ से आते जाते हैं। बेसिकली कुंडा प्रतापगढ़ के बारे में जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ना पता हो। यहाँ कुंडा प्रतापगढ़ से ज़्यादा मशहूर हैं यहाँ के राजा भैया। तो राजा भैया के नाम से ही कुंडा प्रतापगढ़ चलता है। जब भी प्रतापगढ़ के लोग बाहर जाते हैं तो वो ये बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम राजा भैया के गांव से हैं। और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो रेलवे के काम के लिए यूज़ होती हैं, जो पटरियाँ वगैरह बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। तो ये सारे पुराने कई रेलवे स्टेशंस बने हुए थे जो अंग्रेज़ों के टाइम पे ब्रिटिश काल में। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन की स्पीड। ये ट्रेन अभी चल रही 90 के ऊपर की इसकी स्पीड है और ये ट्रेन 100 के ऊपर की स्पीड को टच करेगी। 94, 96 और थोड़ा सा और स्पीड बढ़ेगी और ये 100 के ऊपर तक इसकी स्पीड जाती है। अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है कि 110 या 115 के आसपास इसकी मैक्स टू मैक्स स्पीड होने वाली होगी।
तो चलिए थोड़ा सा मीटर को ही काउंट करके रखते हैं और मीटर पर ही थोड़ा फोकस करते हैं और देखते हैं मैक्सिमम स्पीड की कितनी होने वाली है। अभी जो स्पीड हो चुकी है वो 105 इसकी स्पीड है, 107 हो चुकी है, 106 107 के बीच में, मैक्सिमम 115 के आसपास की स्पीड जाती है। मैंने एक बार काउंट किया था। ये ट्रेन आप देखें बाहर से कैसा व्यू आता है। इस समय ट्रेन इतनी लंबी दिख रही है, जैसे लग रहा है कि आप अंदर जब बैठेंगे और बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे मालगाड़ी सी लग रही है, इतनी लंबी ट्रेन लगती है। इंटरसिटी है, साप्ताहिक ट्रेन है लखनऊ टू प्रयागराज, और ये ट्रेन आती है कुंडा होते हुए। अब हमारा जो स्टेशन आ गया है वो आ गया है फाफा मऊ जंक्शन। तो यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, लेकिन वो इतनी स्पीड स्लो हो जाती है कि आप यहाँ पर उतर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं या महिलाएं हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जान को और अपने परिवार वालों की जान को जोखिम में ना डालें। आप एक स्टॉप आगे चले जाएं, प्रयाग जंक्शन, वहाँ से उतरकर आप वापस आ सकते हैं अगर आप यहाँ उतरना चाहते हैं। ये लोग सिंगल हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि अगर सिंगल हो, आपके साथ कोई सामान नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, उतर सकते हैं। हालांकि मुझे उतरना था यहाँ पे, लेकिन मैं उतरा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2 मिनट के लिए अगर थोड़ा भी आप स्लिप हो गए या कुछ भी आपसे मिसहैपनिंग होगी आपके साथ, तो आपका बड़ा नुकसान कर देगी। तो आगे जो आपको मैं व्यू दिखाने वाला हूँ ना, वो व्यू इस पूरे वीडियो का सबसे खूबसूरत व्यू होने वाला है, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो देखने वाले माँ गंगा को। और ये जो ट्रेन है माँ गंगा के ऊपर से क्रॉस होने वाली है। यहाँ पर एक और ब्रिज बना हुआ है जो अंग्रेज़ों के समय में बनवाया गया था। तो फाफा मऊ को क्रॉस करते हुए ये जो ब्रिज आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इस ब्रिज का नाम है लॉर्ड कर्जन ब्रिज। इस ब्रिज को बनवाने वाले लॉर्ड कर्जन, शायद उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया था। एक समय था जब इसमें नीचे से ट्रेन चलती थी और ऊपर से बस, कारें, बाइक और ये सारी चीज़ें चलती है। हालांकि अभी इसे बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पर ना भी बसें चलती हैं ना कारें चलती हैं। इसके लिए उसके दूसरे हिस्से की तरफ आप देखेंगे तो एक ब्रिज और बना दिया गया है जिस पे से बस, कार और सारी चीज़ें आती हैं। ये ब्रिज गांव से शहर को जोड़ता है, मतलब ये ब्रिज फाफा मऊ से शहर को जोड़ता है। अभी सिग्नल नहीं मिला और ये आउटर से पहले ही रुक गई है ट्रेन। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ये सारे लोग बाहर खड़े हुए वेट कर रहे हैं कब ट्रेन चले। सभी उतर गए हैं यहाँ पर, सभी उतर के आराम से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग रहा है। मुझे लग रहा है 10-12 मिनट तो हो गए हैं। पूरा ये ट्रैक खाली है, हो सकता है कोई ट्रेन की क्रॉसिंग हो, इसलिए इसको जो है रोका गया है। और ऐसे भी लेट हो चुकी है इंटरसिटी। अब चल चुकी है हमारी ट्रेन फिर से वापस। मुझे लगता है कि अभी 10 से 12 मिनट का सफ़र होगा हमारा शायद, उसके बाद हम प्रयाग स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये लोग पटरी पर मस्ती कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लोग आसपास के रहने वाले होंगे, तो अक्सर ये लोग मस्ती करते मिलेंगे आपको। वहाँ पर उधर उधर बाउंड्री की गई है, उधर उधर ऐसे दोनों तरफ से बाउंड्री कर दी गई है ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आ सके। जैसे अगर खुला है पटरी है तो कोई भी आ जाता है, तो इसलिए उसको बाउंड्री कर दी ताकि कोई भी ऐसे अंदर ना आ सके। लेकिन फिर भी जिनको आना होता है वो कहीं ना कहीं से चले ही जाते हैं यहाँ पर। ये ट्रेन अभी बहुत स्लो चल रही है। जंक्शन आ गया है तो हमारा स्टेशन आ ही गया है, तो स्पीड पकड़ने का सवाल नहीं उठता। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हुई है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आप देखिए ये पिलर है, खंभे के ऊपर जो बिजली लगाई गई है, और ये बिजली जो है पानी के अंदर से आई है और तारों का जो जंजाल है वो खत्म हो गया है, क्योंकि एक मोटे से तार में सारा कनेक्शन कर दिया गया है। धीरे धीरे शहर में बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है। यहाँ पर ओवरब्रिज भी बन रहा है। तो प्रयागराज में कई सारे ओवरब्रिज बने हैं, और तब के ओवरब्रिज में और तब के प्रयागराज और आज के प्रयागराज में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। प्रयागराज के जो रहने वाले हैं वो यहाँ का डेवलपमेंट देख के बहुत खुश हैं।
ये कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है या फिर किसी राजनेता को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाकई सच ये है कि प्रयागराज में जितना डेवलप हुआ है बीते कुछ सालों में, ये पिछले 70 सालों में इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर आप प्रयागराज का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ का डेवलपमेंट जब आप आएँगे तब आपको नज़र आएगा। कुछ लोग तो जो काफ़ी समय के बाद आते हैं वो कंफ्यूज आते हैं रास्ता, क्योंकि जो रास्ता गली और संकरी में था आज वो बड़े बड़े चौक और चौराहे बन चुके हैं। जो भी अवैध कब्जे थे, जो भी अवैध चीज़ें थी, उन सबको तोड़ के प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। ये है प्रयाग स्टेशन और ये यहाँ पर मैं एक समय पर रहता था। ये है प्रयाग स्टेशन और ये यहाँ का बहुत लोकप्रिय स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से संगम बहुत नज़दीक है। हालांकि संगम उतरने के लिए एक स्टेशन और आगे है, वहाँ उतरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत मात्रा में रहते हैं। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में रहते हैं। ये आज भी ऐसे चल रहा है जैसे यहाँ पर बीते 10 सालों से चल रहा था। ये ट्रेन जाती रहेगी, फाटक बंद रहेगा, लेकिन ये लोग आते जाते रहेंगे। घटना को ये लोग दावत देते रहते हैं, ये लोग ऐसा। वहाँ देखिए फाटक बंद आपको दिख रहा है, वहाँ फाटक बंद है, लेकिन ये लोग ऐसे ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये हमेशा से यहाँ पर चलता आ रहा है, यहाँ की प्रथा आप कह सकते हो। ये है हमारा प्रयाग जंक्शन। हम आ गए यहाँ पर। और यहाँ से कई ट्रेनें हैं जो यहीं से चलती हैं, कानपुर के लिए भी चलती है, लखनऊ के लिए भी चलती है और कई जगहों के लिए यहाँ से ट्रेनें स्पेशल चलाई जाती हैं। और हमारी ट्रेन लग रही है, मुझे लग रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 के आसपास। 11:35 हो चुके हैं, 11:30 के ऊपर का समय हो गया है। ट्रेन हमारी थोड़ा सा लेट होने लग रहा है। प्रयाग जंक्शन पर हमारी ट्रेन आ गई है और हम यहाँ पर उतर चुके हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और नई ट्रेन के साथ और किसी नई यात्रा पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। यात्रा के अगर आप यात्रा के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये ओवरब्रिज है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 1 पर जाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना होगा और ऐसे आप जाएंगे। ये प्रयाग स्टेशन पर चित्रकारी की गई है। पूरे प्रयाग को एक समय पे ऐसे कलाकृतियों के साथ सजाया गया था। यहाँ पे सिंगर हैं, वांसुरी वादक हैं, कई सारे जो है लेखक कलाकारों से सजाया गया था, जो अभी आप देख पा रहे हैं। यह है प्रयाग जंक्शन और यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें भी हैं, तो आप अगर कुछ खाना पीना चाहें तो खा पी भी सकते हैं आप। और वो हमारी ट्रेन उधर लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और आगे एग्ज़िट पॉइंट है विकास, वहाँ पर आगे की तरफ है। यह एग्ज़िट। यहाँ पे प्रयाग जंक्शन समय सारणी लिखा हुआ है, तो हर चीज़ के यहाँ पे ट्रेन का टाइम वगैरह तो आप यहाँ से उसको देख पाएंगे। ये प्रयाग जंक्शन के बाहर का नज़ारा। यहाँ पे हर जगह के लिए आपको ऑटो, टैक्सी, इवन ओला, उबर कुछ भी आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। टिकट बुकिंग काउंटर उधर है। बाकी यहाँ से आप कहीं भी जाना चाहें तो यहाँ से आपको सारे रिक्शा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बैटरी रिक्शा, ऑटो वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ से।